जय जय श्री सीताराम। रामायण सुर तरु की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। ये तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा है ये 100% सही है। व्यक्तिगत जीवन में एक बार लक्ष्य बना करके उस रामायण सुरतरु मतलब दैवीय वृक्ष, दैवीय रूपी देव रूपी वृक्ष है वो। और लेकिन उस देव रूपी वृक्ष के लिए समझना नितांत आवश्यक है। और समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके भाव को, क्योंकि जो भी श्लोक दोहा चौपाई वगैरह दिए रहते हैं उनको अर्थ सहित जब हम समझेंगे, दोहा चौपाई श्लोक हर किसी के समझना बस की बात नहीं है। मेरे जैसे मूर्खों को तो बिल्कुल भी, क्योंकि अखंड रामायण में भी जब हम रामायण सुनते हैं पढ़ते हैं तो चाहे धुन के साथ पढ़ें या साधारण तरीके से पढ़ें उस धुन का आनंद ले लेते हैं। लेकिन जो वास्तव में क्या लिखा हुआ है, उन चौपाइयों का क्या मतलब है, उन दोहों का क्या मतलब है, ये सब समझने के लिए बस अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार यही विचार बनाया कि इसको संपूर्ण भाव अर्थ सहित समझते हुए स्वयं भी पढ़ना है और उसको सुनना और सुनाना भी है। तो इस लक्ष्य के साथ 129 भाग पूरे हो चुके हैं। ये 130वां भाग है और जिसमें लंका कांड में युद्ध शुरू हो चुका है। पिछले भाग में अतकाय वगैरह ने सिर्फ अभी बानर दल से ही हो रहा है, अभी राम और लक्ष्मण की बारी नहीं आई है। तो आज के इस भाग में इस लंका युद्ध वाले, लंका कांड वाले प्रसंग को सुनते हैं। श्री रामचरितमानस का ये भाग शुभारंभ करते हैं श्री गणेश जी की छोटी सी स्तुति के साथ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। तो देख निमिड़ तब दसों दिस कपिदल भयो खवार। एक है एक न देखई जैते करे पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई और एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवोच दशरथ अजर बिहारी। सकल मरम रघुनायक जाना लिए बोले अंगद अनुमाना। समाचार सब कै समुझाए सुनत को पिकप कुंजर दाए। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े और पुण्य कृपाल हंस चाप चढ़ावा। पावक सहायक सपद चलावा। भयो प्रकाश कतौ तम नाई। ज्ञानी उदय जिम संशय जाई। तो फिर कृपाल श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। हमें संदेह तभी तक होता है जब तक ज्ञान नहीं होता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो सारे संदेह दूर हो जाते हैं।
तो भालु बलि मुख पाय प्रकाशादाय अरस विगत श्रम त्रासा हनुमान अंगद रन गाजे हाँक नीचर बाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते वट पट के दर धरनी करे वाल गभयदोत करनी गए पददार सागर मकर रग जस जय धरे धरे कोई। कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराए गरजय भाल बली मुख रिप दल बल बिचलाए। कुछ मारे गए कुछ घायल हुए कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर गरज रहे हैं कि निशा जान कपिचार्योनी आए जहाँ कौशलादानी। राम कृपा कर चितवा सवई भय विगत श्रम बानर तवई। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं चारों टुकड़ियां वहां आई जहाँ कौशल पर श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये बानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दशानन सचिव हकारे सवजन कैस सोट जे मारे आधा कटक कपन संगारा कयो बेग का करय बिचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। तो माल्यवंते अति जरटन सादर रावण मात पिता मंत्री वर बोला बचन नीति अति पावन सुनो तात कच मोर सिकावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्रियों में से बुद्धिमान मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला कि हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। क्या सीख? कि जब ते तुम सीता हरियाणी अचुगन हो न जाय बखानी। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराण जास जस गायो राम विमुख काहू न सुख पायो। और वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। तो हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटव बलवान जे मारे सोए अवतरे कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटव को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान अवतरित हुए हैं, इस राम रूप से अवतरित हुए हैं। तो काल रूप खल वन दहन गुनागार घन बोध शिव ब्रंच जे सेवय तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप है दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान घन है। एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे बैर कैसा। परिहर भयर देव भय देई भजो कृपा निधि परम सनेही। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। ताके बचन बान सम लागे कर मुँह कर जाए अवागे। रावण को उसके बचन बाण के समान लगे। वह बोला अरे अवागे मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। जो बूढ़ी में चिन्ह तमरत्यों तोई अवजन नयन दिखावस मोई। तू बूढ़ा हो गया नहीं तो तुझे मार ही डालता। देखिए जब अभिमान अहंकार
व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसको अच्छी बात नहीं सुहाती है, उसको सिर्फ जो ठकुर सुहाती है, जो उसकी वाहवाही करे वो उसको प्रिय लगता है, जो उसके अंदर के दोषों को दूर करने की कोशिश करे वह कभी भी अपने दोषों को नहीं सुन सकता। और ऐसे अभिमानी व्यक्ति की क्या गति होती है ये आप आगे के भागों में स्वयं सुनेंगे। तो रावण ने अपने नाना को ही बोला कि तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता, अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखला। ते अपने मन अच्छे अनुमाना बधो चहती है कृपा निदाना। रावण के ये वचन सुनकर उस माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सूट गयो कहते दुर्वादा तब सकोप बोले गणनादा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करावात देखना, मैं कुछ करूँगा थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। तो सुन सत्य बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत आंख बैठावा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बिठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। और कोपी कपिन दुर्गट गढ़ घेरा, नगर कुलाल भयो गनेरा। बानों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया और विविधायुध धरने चरदाए, गढ़ते पर्वत शिखर डाए। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। ढाए महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले, गैरात जिम पवि पात घर जते जन प्रलय के वादले। नहीं, उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रापात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। और मारे कट बिकट भट जुटते कटते न लटते तन जर जर वहे, गे शैल ते गढ़ पर चलावे जय सुते निश्चर वहे। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, छलनी हो जाते हैं, तब भी वे हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। तो मेघनाद सुन श्रवण अस, गढ़ पुन छेका आए, उतरे वीर दुर्गते सन्मुख चले बजाए। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। के कौशलाधीश दो गाता, धनवी सकल लोक विख्याता, के नल नील ग्रीवा अंगद हनुमत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नलनील, द्विविद, सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सवै हट मार हुई, अचकै कठिन बान चन्नाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगे ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। तो सर समूह सुछाड़े लागा, जन सपाच धावे बहु नागा, जेत
देखे वानर सन्मुख हुए न सके ते अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हो। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सके। जय ते बागे चले कपिरीचा, बिसरी सवै ज्योत कईचा। सो कपे बाल नरन में देखा, कीन सजे न प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष ना कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही ना बचे हों। बल पुरुषार्थ सब वहाँ उस युद्ध में जाता रहा। दस दस सरबस मारे, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद कर गरजा, मेघनाद बल धीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। तो देख पवन चित खटक बिहाला, क्रोध बात जन दायो काला। महाशैल के तुरत उतारा, अतिरिक्त मेघनाद पर डारा। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवनसुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। तो आवत देख गयो नव सोई, रथ सारथी तुरग सब कोई। बार बार ये हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो गणनादा, नाना बात करे सद। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौत कहीं प्रभु काट निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मूल किसियाना, करे लाग माया विधि नाना। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे जिमकू करे गरुड़ से खेला, डर पावे गए स्वल्प सपेला। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराने की और उससे खेल करने की कोशिश करता है। जास प्रबल मायावश, शिव बिरांच बड़ छोट। ताहे दिखावे निश्चर, निज माया मत खोट। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी अत्यंत बलवान माया के बस में हैं। नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। तो नव चढ़ बरस विपुल अंगारा, मैं थे प्रकट हूँ ये जलधारा। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के नाना बात पिशाच पिशाची, मार काट धुन बोले नाची। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियाँ नाच नाच कर मारो काटो की आवाज़ करने लगी। बेष्टा पूय रुतिर कछहाड़ा, बरस कवऊ पल भव। बरस दूर की निस अंधियारा, सूझ न आपने हाथ पसारा। वह कभी तो बिष्टा पीव खून बाल
और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपियकुला ने माया देके सब कर मरण बनाए लेके, कौतुक देख राम सकुचाने भय सभी सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकलाउटे भी सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। ये कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बार काटी सब माया जिम दिन कर हरति मेरे निकाया। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है और कृपा दृष्टि कपि बाल बिलोके भय प्रबल रन रहे न रोके। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आय सुमाग राम पहे अंग दाद कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बाणों के साथ हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। और अब ये लक्ष्मण जी का जो और मेघनाथ का युद्ध है, इसके लिए अगले भाग में सुनना और कोशिश करना कि जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो आपके साथ भी चरितार्थ हो जाए। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। संपूर्ण रामायण को आप एक बार अर्थ सहित सुन करके तो देखिए, और पढ़ना चाहें तो पढ़कर देखिए, किंतु उसको अर्थ सहित पढ़ेंगे तो आनंद और कृपा एक अलग ही होगी। क्योंकि जब तक देखिए अखंड रामायण में जब बालकांड का शुभारंभ होता है, शुरू में बालकांड पढ़ा जाता है, तो कम से कम उसमें 4 से 6 घंटे कम से कम लग जाते हैं, और उसके बाद में फिर रामायण आगे बढ़ती है। और उस बालकांड में लगभग 1 घंटे से अधिक का प्रसंग तो केवल और केवल प्रभु भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के प्रसंग में ही निकल जाता है। एक बार सुन करके तो देखिए, भाग 1 से आप सभी प्रसंग सुनेंगे। देखिए रामायण जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए एक सुनिश्चित समय प्रातःकाल की बेला में ही शुद्ध आसन बिछा करके पढ़ना चाहिए। ये इसकी उत्तम विधि है, गणेश जी की छोटी सी स्तुति करके। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनने के लिए कोई ऐसा विधान नहीं है। आप किसी भी समय अपना ड्यूटी जाने से पहले, ड्यूटी आने के बाद, रात को नहा धो के, शाम को बिस्तर पे लेट के, जैसे चाहें लेट के बैठ के जैसे चाहें इसको सुन सकते हैं। और सुनने और पढ़ने का बराबरी पुण्य फल है। तो इस रामायण कथा का पुण्य फल प्राप्त कीजिए, जिसके लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया था। वही कथा ये संपूर्ण भागों में आपको सुनने को मिल जाएगी। अर्थ सहित आप लिखा हुआ देख लेना टाइटल में, और जितने भी भाग हैं वो इस चैनल पर दिए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का आसान तरीका बता दे रहा हूँ कि आप जहाँ ये रामायण सुन रहे हैं, नीचे आप देखेंगे कोने में एक झंडे का निशान बना हुआ है। उस झंडे के निशान को जैसे ही टच करेंगे, चैनल का पूरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, मानस प्रेम राकेश उपाध्याय, और उसके नीचे सब्सक्राइब भी लिखा हुआ होगा। तो सब्सक्राइब को
टच करके आप देखेंगे नीचे उसमें कुछ शॉर्ट वीडियो दिए हुए हैं 1-1 मिनट वाले, लेकिन जो हमें संपूर्ण भाग वाले देखना है उसके लिए सब्सक्राइब के नीचे एक पट्टी दी हुई रहती है जिसमें वीडियो, शॉर्ट वीडियो, इस तरीके से कई ऑप्शन होते हैं। तो शॉर्ट वीडियो को भी टच मत करना, केवल वीडियो को जब आप टच कर देंगे तो आपको एक नहीं सैकड़ों भाग दिखाई देंगे और आप नीचे तक चलते चले जाना और जहां आपको रामायण अर्थ सहित भाग 1 लिखा हुआ दिखाई दे, बस वहीं से सुनना शुरू कर देना। देखना, स्वयं देखना, स्वयं एहसास करना, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन सौभाग्यशाली लोगों ने यहाँ तक संपूर्ण भाग सुनिए, क्योंकि ये कलयुग है, सुनने में उसी बिरले का मन लगेगा, पढ़ने में उसी बिरले का मन लगेगा जिस पर प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा होगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरो नाथ मम संकट वारे। जे विद होए नाते तुमोरा, करो सुवेग दास में तोरा। रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो।